जी तो गाइस आज मैं आपको रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार सिखाऊंगी। तो मैंने ये इम्पोर्ट पॉपिंग्स जो मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी, मैंने उसका कोड लिख दिया और फॉन्ट ऑसम का कोड लिख दिया है 5.15.4। और उसके बाद मैंने बॉडी टैग में बनाया है यूएल टैग अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद फिर मैं यूएल स्टैंड फॉर, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको यूएल को क्लास दे दी है टैब के नाम से। और फिर मैंने एल आई टैग बनाया है लिस्ट आइटम। फिर उसके बाद मैंने ए टैग बनाया जिसमें हम अपने कोई भी लिंक वगैरह लिख सकते हैं। तो मैंने बस अभी यहाँ लिंक नहीं लिखा, मैंने हैश टैग यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ फिर डिव टैग बनाया और उसको मैंने क्लास दी है आइकन के नाम से, ठीक है। और फिर मैंने एक और डिव टैग बनाया है, वो मैंने टेक्स्ट लिखा है। फिर मैंने स्पैन टैग यूज़ किया है। स्पैन टैग में मैंने लिखा है डाटा टेक्स्ट इक्वल होम। तो नेव बार वही होती है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैंने फर्स्ट होम लिख दिया। तो फिर मैंने यहाँ से मेरी एल आई टैग स्टार्ट हो रहा है, जहाँ क्लोज हो रहा है वहाँ से मैंने तक कॉपी कर लिया। तो मैंने ये 4 बना लिए। तो मैंने एक तो लिया मैंने होम, सेकंड है मेरे पास प्रोफाइल, दोनों में चेंज करना है आपने। फिर थर्ड है मेरे पास फ़ोटोज़, और फिर आता है मेरे पास फोर्थ में वीडियोस। फिर उसके बाद लास्ट वन इज सेटिंग। तो इसके बाद हमने अब जैसे जैसे जो चीज़ बनाई है हमने वैसे वैसे फ़ॉन्ट ऑसम से आइकन्स लेने हैं। तो अब मैंने ये बना ली है। तो अब मैं आपको पहले ये इसका दिखाऊंगी सेव करके। ये साइड पे मेरी विंडो गूगल ब्राउज़र की आ रही है, जहाँ मेरा कोड रन होके आउटपुट आ रहा है। तो मैंने जो भी आइकन्स लिखे थे जो मेरे पास आ चुके हैं, होम, अबाउट, जो भी मैंने लिए, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम में जाऊँगी। फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ऑन की है। जो मैंने वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 5.15.4 लिया, मैंने वही यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है। जो वर्जन आप अपने कोड में देखेंगे वही वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आइकन वो आएगा। तो सबसे पहला आइकन है हमारे पास होम का। तो अब मैंने ये फर्स्ट वाला होम पे क्लिक किया है क्योंकि बाकी सारे वो हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने होम का कॉपी कर लिया। 2 टाइम्स कॉपी करना है क्योंकि हम हिडन मेन्यू बार बना रहे हैं कि हमें जब होवर क्लिक करें तो मेरे पास दूसरा भी आ जाए, वो कलर चेंज होके आ जाए। तो फिर दूसरा है प्रोफाइल। तो मैंने ये यूज़र के नाम से आइकन ले लिया इसका। फिर आता है हमारे पास फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ में मैंने फ़ोटोज़ लिखा है, पर मैं यहाँ से कैमरा जो बना हुआ है ना, ये लूँगी, इसका कोड लूँगी। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आता है मेरे पास वीडियोस। तो मैंने अब वीडियो लिखूंगी तो मेरे पास वीडियो का आइकन आ जाएगा फर्स्ट पे। तो मैंने इसको ले लिया, इसका मैंने कोड कॉपी किया और यहाँ पे मैंने 2 टाइम पेस्ट किया, जैसे मैं ऊपर 2 टाइम पेस्ट करती हुई आ रही हूँ। फिर आता है मेरे पास सेटिंग्स। सेटिंग्स को मैंने 2 टाइम ही मैंने इसका लिया है, यहाँ पे कोग सेटिंग लिखती हैं पर कोग वाला जो आएगा वही मैंने आइकन लेना है इसका। तो मैंने दोनों लिख लिए। अब मैं जैसे ही अपना पेज रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास आइकन्स मेरे आगे जो जो मैंने चाहिए थे मुझे। अब मैं यहाँ पे स्टाइल टैग मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट फैमिली भी लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ बनाया है स्टैटिक टैग। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टाइल में मार्जिन मैंने 0 किया है, पैडिंग 0, बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स, और जो फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं वो पॉपिन sans serif, ठीक है। ये 2 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। उसके बाद आती हैं जी बॉडी, कि इसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा होना चाहिए। तो डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर किया है, अलाइंग आइटम्स मैंने सेंटर किया है, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड दूंगी जो मुझे लाइट ग्रेइश वगैरह कलर होगा। और उसके बाद मैंने फिर दी है मीन हाइट, मुझे कितनी हाइट में मेरा चाहिए। तो मैंने लिखा है 100 VH, जो विंडो पे मैं काम करूँगा। मैंने वहाँ पे सेव किया फाइल और रिफ़्रेश किया तो मेरे पास आ गई। मैंने आपको मैक्सिमाइज़ करके भी दिखा दिया। तो फिर आता है मेरे पास टैब, क्योंकि हमने फर्स्ट टैब क्लास ली थी। तो मैंने टैब लिखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट की है, और मैं इसको यहाँ पैडिंग दे रही हूँ 30 पिक्सल एक्स एक्सिस से और 0 पिक्सल्स वाई एक्सिस से। और बैकग्राउंड मैंने इसको दिया है वाइट, जो मेरे आइकन्स के पीछे बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, और बॉर्डर रेडियस मैंने जो दिया है वो 10 पिक्सल चाहिए। 50% दूंगी तो वो सर्कल की शेप में आ जाएगा। और जो बॉक्स शेडो है वो मैंने दिया है, जो चारों साइडों पे मेरे पास आ जाएगा 0 पिक्सल्स, लाइट ब्लू सा कलर है। ये नज़र नहीं इतना आएगा बॉक्स शेडो, क्योंकि मैंने ये देखा मेरे पास बॉक्स आ गया। तो मैंने डॉट टैब LI, क्योंकि उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम यूज़ किया था। लिस्ट आइटम में जो हमारे पास बुलेट्स हैं, अब ये यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने लिस्ट नन किया है प्रॉपर्टी, तो फिर मुझे बुलेट्स मेरे नज़र नहीं आएंगे। टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, और बॉर्डर राइट मैंने वही ऊपर वाला कलर जो कॉपी किया था वही मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने जैसे फाइल रिफ़्रेश किया तो मेरे पास बुलेट्स जो मेरे पास आ रहे थे वो मेरे रिमूव हो गए। तो अब उसके बाद आता है जी, यहाँ पे मैं नॉट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने जी दिया है बॉर्डर राइट 1 पिक्सल्स, ये मैं ऊपर वाला ही कॉपी करूँगी और नीचे मैं पेस्ट कर दूँगी क्योंकि मुझे यही चाहिए। हम बस इसमें ये लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद आता है जी मेरा ए टैग, जो हमने ए टैग में हैश यूज़ किया था वो आता है। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास होम के नीचे लाइन आ रही है, ये अंडरलाइन वर्ड्स नीचे लिखे आ रहे हैं, ये हमारे पास थोड़े चले जाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन से जाएंगे। ये देखिए चलेगा और थोड़ा थोड़ा गैप भी सब में आ गया, पैडिंग भी दी है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। फिर आता है मेरे पास डॉट टैब LIA डॉट आइकन। तो अब मैं जो मेरे आइकन्स हैं मैं अब उनको विड्थ दे रही हूँ। तो मिनिमम मैंने उसको विड्थ दे दी है 60 पिक्सल्स की, और हाइट मैंने 40 पिक्सल्स की दी है। और टेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है सेंटर, मार्जिन मैंने 0 ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो मैंने फ़ाइल को सेव किया है, रिफ़्रेश किया तो मेरे पास ये देखें थोड़ा बॉक्स भरा हुआ आ गया। तो उसके बाद आता है जी आइकन टैग भी यूज़ करें। अब आइकन आइड है, जो मैंने आइकन्स लिए हैं ना फ़ॉन्ट ऑसम से, वो है क्योंकि वो आई टैग से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने विड्थ दे दी है 100%, हाइट भी 100%, और जो लाइन हाइट है वो मैंने दी है 40 पिक्सल्स, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 2 EM दिया है, और ट्रांजिशन मैंने दी है 0.5 सेकेंड्स। जैसे हम क्लिक करें वो 0.5 सेकेंड्स तक हॉवर इफेक्ट हमें दे। तो मैंने एक वेबकिट प्रॉपर्टी यूज़ की है टेक्स्ट ड्रॉ, 2 पिक्सल्स मैंने वाइट कलर दिया और कलर मैंने दिया है ट्रांसपेरेंट। तो ये देखिए मेरे पास डुप्लीकेट आ गया, इस वजह से, ये वेबकिट स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी तो तभी मेरे पास आए हैं। तो उसके बाद मैंने दिया है जी लास्ट चाइल्ड, इसमें भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने आइकन्स में भी यूज़ करना है। अब मैंने कलर दिया है इसको ब्लू कलर, लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर है। तो इसके बाद फिर मैंने वेब ट्राई टेक्स्ट स्ट्रोक दिया है वही 0 पिक्सल्स, और ट्रांसफॉर्म मैंने इसको दिया है कि जैसे मैं क्लिक वगैरह करूँ तो मेरे पास इतनी वाई एक्सिस पे हो जाए। तो मैंने -200% दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये देखें ऊपर ब्लू कलर दिया था वो मेरे पास ब्लू आ गया और वो ऊपर को चला गया क्योंकि मैंने वाई एक्सिस दी है, एक्स से दिया होता तो वो नीचे आता। तो अब मैंने यहाँ पे दिया है हॉवर इफेक्ट, जैसे मैं क्लिक करूँ वो नीचे चले जाए और ब्लू वाला हमें नज़र आए। तो मैंने यहाँ 100% दे दिया, ठीक है। ये देखिए अब आपको मैं साथ साथ दिखा भी रही हूँ। उसके बाद आता है जी लिस्ट आइकन टैब LIA डॉट कॉलन हॉवर I कॉलन लास्ट चाइल्ड, इसमें भी। तो इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म -100% कर दिया, एक में मैंने -200, एक में +100 और एक में -100, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हमें नज़र आया। उसके बाद आता है जी डॉट टैब LIA टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट क्या मतलब है, जो मैं नीचे होम प्रोफाइल फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लिखी हैं उनका आ रहा है, ठीक है। उनको भी हम अगर क्लिक करेंगे तो वो भी ब्लू कलर हो जाएंगे। तो मैंने उसको दिया हॉवर इफेक्ट करेंगे, तो मैंने पोजीशन दी है एब्सोल्यूट, और उसके बाद आता है हाइट मैंने दी है 20 पिक्सल्स, विड्थ मैंने दी है 100%, डिस्प्ले मैंने किया है ब्लॉक, और ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी भी यूज़ की है। जैसे हम क्लिक करें तो ब्लैक वाला चला जाए, ब्लू वाला आ जाए। तो फ़ॉन्ट वेट मैंने 500 दी है। उसके बाद आता है जी हमारे पास डॉट टैब LIA डॉट टेक्स्ट स्पैन, जो स्पैन में मैंने होम वगैरह लिखा है अब ये उसके लिए आएगा। तो मैंने इसको दे दिया है डिस्प्ले ब्लॉक, पोजीशन रिलेटिव, और कलर जो है वो मैंने इसको ब्लैक दिया है, #222 कोड ब्लैक का होता है, और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दिया है इसको 1 EM, और जो लाइन हाइट है कि कितनी हाइट में लाइन में हो ये 20 पिक्सल्स दे दिया है टेक्स्ट। और फिर आता है हमारे पास ट्रांजिशन, वो मैंने दी है 0.5 सेकेंड्स। तो अब मैंने यहाँ पे फिर स्पैन कॉलन बिफोर कर रही हूँ, इसमें हम आफ्टर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंटेंट लिख दिया है और यहाँ पे मैंने वो, अब इसको मैं एम्प्टी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस छोड़ी थी वो मैंने एम्प्टी छोड़ी थी। तो मैंने वैल्यू यूज़ किया प्रॉपर्टी की ATTR एट्रीब्यूट, ठीक है, डाटा टेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट 0 दिया है, और टॉप मैंने 100% दिया है, और विड्थ भी मैंने 100% दिया है, हाइट भी मैंने 100% दी है। बस लेफ़्ट हमने इसको 0 रखना है और राइट की तरफ तो जाना ही नहीं है ना, क्योंकि हम सेंटर में काम कर रहे हैं। तो अब ये देखिए मेरे पास इस तरह से आ गया। तो उसके बाद आता है जी हमारा डॉट टैब LIA कॉलन होवर डॉट टेक्स्ट स्पैम, कि जो मेरा टेक्स्ट कलर है, जैसे हम क्लिक एरो लेकर जाएं और अब ये रखें एरो हम होम के ऊपर तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैंने ट्रांसलेट वाइट 20 पिक्सल्स दे दिया है, ठीक है।
अब आपको साथ साथ नज़र आ ही रहा होगा, जैसे मैं जा रही तो वो वीडियोस होम कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद आता है जी मीडिया। मीडिया क्वेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। ये 768 पिक्सल्स होती है मोबाइल की, कि मोबाइल की जो विड्थ हाइट वगैरह होती है वो होती है 768, मैक्स विड्थ मैंने लिख दी है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट टैब फ्लेक्स डेकोरेशन कॉलम, कि अब मुझे कॉलम में चाहिए क्योंकि हम मोबाइल में बना रहे हैं। अगर हम किसी डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे हम ऑन करते हैं तो मेरे पास ये वर्टिकल में आए, हॉरिजॉन्टल में आएगी, या मेरे पास ये वर्टिकल आएगी क्योंकि मैंने मीडिया क्वेरी यूज़ की है। तो पैडिंग मैंने 20 पिक्सल्स एक्स दे दिया है, एक्स एक्सिस दे दिया, और 30 पिक्सल्स वाई एक्सिस दे दिया। उसके बाद मैंने विड्थ 300 पिक्सल्स दे दिया। फिर आता है जी हमारा टॉप डॉट टैब LIA, तो उसको मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स सेंटर सेंटर और गैप मैंने दे दिया है 10 पिक्सल्स का, सब में हो होम के बाद गैप, ये देखिए अब आ गया। और उसके बाद आता है जी हमारा LI कॉलन नॉट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड। तो इसके में मैं यहाँ पे दूंगी बॉर्डर राइट कर दूंगी नन, और बॉर्डर बॉटम कर दूंगी 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर। ग्रे कलर साइड पे लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये होम के बाद जो लाइन आ रही है, क्योंकि वो मैंने बॉर्डर राइट पे दी है तो इसलिए वो आ रही है। अगर लेफ़्ट देती तो वो लेफ़्ट पे आती। अब मेरे रह गई ये आइकन्स, तो अब आइकन्स का मैं क्या करती हूँ, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया। और इसका मतलब, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये सेंटर में चले जाएंगे। तो मैंने जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट लिख दिया, द टेक्स्ट लाइन स्टार्ट, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास आ गया। अब ये हमने जो ब्लू ब्लैक को रिमूव करना है वो कैसे करना है, अभी हमने जाना है डॉट टैब LIA आइकन में जाना है। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ओवरफ्लो हिडन के। अभी जैसे मैं क्लिक करूँगी तो हिडन हो गया। अब आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।